नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे द्वीप किसे कहते हैं, भारत में द्वीपों की कितनी संख्या है, भारत के द्वीपों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या विशेषता है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की क्या विशेषता है। इसके अलावा कुछ अन्य द्वीपों के भी बारे में बात करेंगे जो भारतीय भूभाग में इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि द्वीप किसे कहते हैं। तो दोस्तों, द्वीप से तात्पर्य उस स्थल खंड से है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। और ये चारों तरफ से जो जल से घिरा हुआ भाग है वह है महासागर भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, झील अथवा नदी भी हो सकता है। तो ऐसे स्थल खंड को हम क्या बोलते हैं? द्वीप। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1260 से अधिक है। ठीक है। और भारत में द्वीपों को दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागर के द्वीप एवं बंगाल के खाड़ी के द्वीप। तो हम ये बात कर रहे हैं बंगाल के खाड़ी के द्वीप के बारे में, यहाँ पहले चर्चा करेंगे। बंगाल के खाड़ी के जो द्वीप है उससे हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो जो है दो भागों में बटा हुआ है, अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान में है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। पूछता है क्वेश्चन ये कि अंडमान में के सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो अंडमान के सबसे दक्षिण में कौन सा है? लिटिल अंडमान है। फिर इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है कार निकोबार से, और लास्ट में हमारा जो आता है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार। अब हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान और निकोबार को जो चैनल जो एक दूसरे से अलग करता है उसे हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है किस आइलैंड पर है? तो ये देखिए पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर किस में है? साउथ अंडमान में है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है। अब एक क्वेश्चन ये आता है जो कई बार पूछा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है सैडल पीक। ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। इसको ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे छोटी चोटी है सैडल पीक और इसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। इसके बाद जो आता है द्वीप उसे हम लोग बोलते हैं डियाबोली द्वीप, माउंट डियाबोली। माउंट डियाबोली जो है ये है मध्य अंडमान पर। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डियाबोली आइलैंड। ये जो है मध्य अंडमान में है। ठीक है। और जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान पर दो द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं माउंट कोयोबो और हैरियट। मध्य अंडमान पर दो है, मध्य अंडमान पर इसको बोलते हैं हैरियट आइलैंड, और एक को बोलते हैं कोयोबो आइलैंड। सॉरी, कोयोबो पीक आइलैंड नहीं, पीक। हैरियट पीक एवं कोयोबो पीक। कोयोबो, ये दो चोटी है किस पर? साउथ अंडमान पर। और जो है ग्रेट निकोबार पर सबसे, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे छोटी चोटी जो है, कम ऊंचाई वाली चोटी जो है वो है ग्रेट निकोबार पर, और इसको बोलते हैं यहाँ पर जो इसको बोलते हैं माउंट थुलियर। माउंट थुलियर ये हमारा हो गया ग्रेट निकोबार का। ठीक है। इतना करने के बाद अब जरूरी ये हो जाता है समझना कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसके उत्तर में यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पर जिसे हम लोग बोलते हैं लैंडफॉल आइलैंड। लैंडफॉल ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में है। और ये लैंडफॉल आइलैंड के उत्तर में कोको द्वीप है जो कि किसका भाग है? म्यांमार का। और ये लैंडफॉल और इधर में कोको द्वीप, ये दोनों जो है अलग होते हैं कोको जलमार्ग के द्वारा। कोको द्वीप जो है वो लैंडफॉल से किससे अलग होता है?
कोको जलमार्ग द्वारा। अब बात हम ये करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार द्वीप में एक डोरमेंट सुसुप्त ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं नरकोंडम, ये जो है इसको बोलते हैं नरकोंडम आइलैंड। ये जो है डोरमेंट क्या है, ज्वालामुखी वोल्केनो है। यहाँ पे जो है एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम बोलते हैं बैरन, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, बैरन ज्वालामुखी। तो ये जो है बैरन ज्वालामुखी, और ये जो बैरन आइलैंड है, यहाँ की ज्वालामुखी है वो सक्रिय है। बैरन आइलैंड की जो ज्वालामुखी है वो क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और नरकोंडम की जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और एक बात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जानना ये जरूरी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो अराकान योमा का ही भाग है। अराकान योमा जो म्यांमार से साउथ की तरफ बढ़ता है तो उसका वो नीचे की तरफ धंस जाता है और पुनः जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में ऊपर सागर से ऊपर उभर आता है। वही सागर से ऊपर जो पर्वतीय भाग है वही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये हमारा हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं लक्षद्वीप पर। ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कुल जो है 36 द्वीप है, इसीलिए इसका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया है। लक्षद्वीप में देखिए यहाँ मिनिकॉय है। मिनिकॉय के जब साउथ में जाते हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है, मालदीव आ जाता है। देश है एक मालदीव, ठीक है। अब मालदीव से मिनिकॉय जो है, ये मिनिकॉय, यहाँ मिनिकॉय है, वो अलग होता है 8 डिग्री चैनल द्वारा। 8 डिग्री चैनल द्वारा जो है वो क्या होता है, मिनिकॉय से मालदीव अलग होता है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि 8 डिग्री चैनल से मालदीव लक्षद्वीप से अलग होता है, चूँकि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही भाग है। और ये कहता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल से क्या होता है कि ये मिनिकॉय हमारा हो गया, और यहाँ पे देखिए 9 डिग्री चैनल है। तो मिनिकॉय से शेष जो लक्षद्वीप है वो अलग होता है 9 डिग्री चैनल से। अब ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो कि क्वेश्चन में जो कि एग्जाम में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, ठीक है, वो ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री अक्षांश से लेकर के 11 डिग्री 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, ये ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री से 11 डिग्री 45 सेकेंड और 45 मिनट है। और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो यह 6 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सबसे दक्षिण में कौन है, तो सबसे दक्षिण में कौन हो जाएगा, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको ध्यान रखेंगे। अब लक्षद्वीप जो है, एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति क्या है, कोरल रीफ। हम एक जो है कोरल रीफ जो है एक जीव होते हैं जिसके कि जब वो मर जाते हैं तो उनके हड्डियों के बोन के समेकन एवं संयोजन से डिसइंटीग्रेट करता है, और जब वो उसका डिपोजिशन होता है तो परवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे जो है परवाल भित्ति से, लक्षद्वीप जो है वो परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परवाल से निर्मित द्वीप नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ द्वीप ऐसे हैं जो कि अंडमान की जो है परवाल से बने हुए हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो है, अब हम बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे द्वीप के बारे में जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो आइए अब हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये जो है पुलिकट लेक है। ये कौन सा है, पुलिकट लेक है, ठीक है। पुलिकट लेक के पास जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर एक आइलैंड पाया जाता है जिससे हम लोग बोलते हैं हरिकोटा द्वीप। इसको ध्यान रखेंगे, पुलिकट लेक हरिकोटा द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि ब्राह्मणी नदी और महानदी
आकर के यहाँ पर गिरती है। तो जहाँ पर ये गिरती है वहीं पे एक आइलैंड का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं व्हीलर आइलैंड, जिसे वर्तमान में अब इस आइलैंड का नाम बदल करके कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप, इसको ध्यान रखेंगे। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर है? जहाँ पर कि ब्राह्मणी और महानदी आकर के मिलती है, गिरती है सागर में, वहीं पर है अब्दुल कलाम द्वीप। और ये पुलिकट लेक में जो आंध्र प्रदेश का भाग है वहाँ पे हरिकोटा द्वीप है। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जो आकर के गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का जो डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गंगा सागर द्वीप। ये सब क्या है? गंगा सागर द्वीप है। तो गंगा सागर द्वीप में ही जो द्वीप बना है, यहाँ पर कुछ नए द्वीप का उदय हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं न्यू मुरे द्वीप। क्या बोलते हैं? जो नए द्वीप बने हैं उसे हम लोग बोल देते हैं न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप ये हमारे हो गए पूर्वी भाग का, हरिकोटा द्वीप एवं अब्दुल कलाम द्वीप एवं न्यू मुरे द्वीप। अब हम आते हैं पश्चिमी तट पर, जहाँ पे नर्मदा और ताप्ती ये गिरती है। ये नर्मदा और ताप्ती गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइलैंड बनता है, 2-3 आइलैंड यहाँ पर है, उसमें से एक है खादिया बेट और आलिया बेट। ध्यान रखिएगा, खादिया बेट गुजरात में है, खादिया बेट और आलिया बेट। आप लोग पेट्रोलियम रिफाइनरी भी इसका नाम सुनते होंगे। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर भी दीव भी यहीं पे पाया जाता है, दीव एक है। इसी के अलावा एक एलिफेंटा द्वीप भी मुंबई के पास पाया जाता है। ये हमारा मुंबई हुआ। यहीं पे कौन सा है? एक द्वीप है जिसे हम लोग बोलता है एलिफेंटा द्वीप, यहाँ पर है। इसे हम लोग बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप। तो ये है द्वीप से संबंधित जानकारी। अब ये इसके बाहर क्वेश्चन द्वीप से नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, जो आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप के नज़दीक है? तो जैसे कि जावा, सुमात्रा, ये सब दे देता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है इंडोनेशिया का भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं जाया द्वीप, जावा द्वीप। ये जावा है, जावा आइलैंड, और ये सुमात्रा आइलैंड है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार किसके समूह है? किसके समीप है? सुमात्रा द्वीप के समूह। और सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग है। और ये तो है ही, भारत में बताया कि ये लैंडफॉल, यहाँ पे एक आइलैंड है, ये लैंडफॉल। यहीं पे म्यांमार का यहाँ पे कौन सा है? कोको द्वीप है। और यहाँ से कोको जलमार्ग के द्वारा ये अलग हो जाता है। और यही पाराकान योमा, यही आराकोमान योमा जो है आकर के यहाँ पे नीचे सबमर्ज हो जाता है, पुनः ये ऊपर उठता है, जिसपे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये था आइलैंड से संबंधित जानकारी। अब आइलैंड से आए हुए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आइलैंड से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? दूसरा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी वाली कौन है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। चौथा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीपों की संख्या कितनी है? अच्छा हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्वेश्चन की संख्या बता देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल जो है द्वीपों की संख्या 220 है। ठीक है, 220 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन अब इसमें से अगर पूछ दे कि अंडमान में कितना है और निकोबार में कितना है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या कितनी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या जो है 222 है। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि अंडमान में जो है 222 में से अंडमान में 204 है। अंडमान में कितना है? 204 है। और निकोबार में कितना है? 18 है। इसको समझ लेंगे, निकोबार में 18 है और अंडमान में 204 है, कुल मिलाकर 222 है। तो यहाँ 222 नहीं, इसलिए ऑप्शन 220। अब देखिए, अगला है क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है? बैरन द्वीप कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट के मैदान को, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर है। फिर है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? एक क्वेश्चन यहाँ पर है। अब अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? राम सेतु शुरू होता है, ये क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो इंडिया के ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक जो है ऐसे जो शुरू होता है ऐसे ही है। यहाँ पर रामेश्वरम की श्रीलंका शुरू होता है, तो यहाँ पर एक रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम, इसे हम लोग पंबन द्वीप भी बोलते हैं, पंबन रामेश्वरम द्वीप, या इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पंबन द्वीप। इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये तो खैर अब एडम्स ब्रिज कहाँ शुरू होता है, तो राम सेतु से शुरू होता है, तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है? ये क्वेश्चन आ गया, जो अभी हम लोग चर्चा भी किए हैं। और आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था अंडमान से, अब देखते हैं निकोबार से क्या है। सॉरी, ये अंडमान निकोबार से था, अब देखते हैं लक्षद्वीप से क्या है। तो ये अगला देखिए क्या है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, द्वीपों का समूह अवस्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? ये आसान है इसको करना। अब देखिए, निम्नलिखित द्वीप समूह में से कौन सा भारत एवं श्रीलंका के बीच अवस्थित है? देखिए आ गया। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर, ठीक है। तो एक द्वीप पर तो सबसे बड़ा नगर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, सी। ध्यान रखेंगे। अब क्या नीचे बताने के नीचे क्या लिखा है, एक द्वीप पर सबसे बड़ा जो द्वीप हमारा हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। और जो मुंबई है वो 7 द्वीपों पर बना हुआ, 7 द्वीपों को पाट करके बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा एक द्वीप में पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। आप देखिए, 9 भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, ये देखिए यहाँ पर दिए हुआ है। यहाँ तो सबसे बड़ा द्वीप जो है लक्षद्वीप होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये इसको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, पीरम द्वीप ये जो है। अब कोरी क्रीक और सर क्रीक जो है ये द्वीप से नहीं था, इसे चर्चा मैंने नहीं किया है, लेकिन अगर इसको मैं बता दे रहा हूँ कोरी क्रीक और सर क्रीक के बारे में। देखिए, जब हम यहाँ पर हमारा कौन सा है, कच्छ है, ठीक है, ये काठियावाड़ का है। तो कच्छ में यहीं पे जो है हमारा जो कच्छ इलाका है, यहीं पर यहीं पे हमारा कोरी क्रीक है और सर क्रीक है, सर क्रीक है। अगर हम इसको मानचित्र पर देखने जाएं तो आइए मानचित्र पर हम यहाँ देखते हैं इसको। देखिए, यही यहाँ पे ये जो है ये पे हमारा क्या है, सर क्रीक है, सर क्रीक है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है, और यही बगल में हमारा कोरी क्रीक भी है, इसी के बगल में। तो ये था दोस्तों आज का द्वीप समूह संबंधित क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।